अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये है जी मेट्रो बस स्टेशन जो कि सदर बाज़ार वाला है और यहीं से जो है मेट्रो बस जो है चलती है। उसके बाद आगे जो है बाकी स्टेशन इस्लामाबाद तक जाते हैं। तो इसके साथ ही जो है मेट्रो शूज़ हैं और जो कि रावलपिंडी का सदर बाज़ार का जो है सबसे बड़ा आउटलेट है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे। यहाँ पे जो शूज़ वगैरह थे जो हम लोगों ने रेगुलर प्राइस में लिए थे, अब उन पे सेल वगैरह चल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग फिर ये भी देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे आज का मेरा आने का मकसद शॉपिंग वगैरह नहीं करना था। यहाँ पे सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि मैं जो है आपको जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे जो है निकाह का फंक्शन था, फिर ईद गुज़री और उससे मेरा कुछ काम भी इस किस्म का है जिसमें मुझे मार्केट जाना पड़ता है। तकरीबन हफ्ते में बाज़ का 2 दफ़ा जाना पड़ता है, 3 दफ़ा जाना पड़ता है। उसके अलावा मुझे फिर मतलब घर के काम काज भी होते हैं जिनमें ये निकाह की सारी तैयारी की पूरा मतलब एक सारी जो एक तैयारी होती है मतलब शॉपिंग करना, टेलर के पास जाना, जो भी होती है उस तरह की तैयारी वगैरह करना। तो चलें पहले आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं सना सफ़ीना पे और यहाँ पे भी ड्रेसेस वगैरह हम लोग देख रहे थे। ये भी सदर का जो है आउटलेट है। यहाँ पे भी अब तो खैर सेल वगैरह भी इन पे लगी हुई है और कुछ कुछ आइटम्स पे सेल लगी, सब पे नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे हम लोग आए थे और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे ड्रेसेस वगैरह। और मैं आपको फिर बता रही थी कि जो है निकाह की तैयारी करनी थी, फिर साथ ईद की भी मैंने कर ली थी साथ साथ तैयारी। लेकिन ये है कि फिर ईद का आपको पता है कि कुर्बानी वाली ईद थी और इस पर 3 दिन जो है किचन में ही गुजर जाते हैं। फिर वो जो कुर्बानी का गोश्त आता है उसको मतलब बांटना और वो जो होता है फिर घर के लिए उसको मतलब साफ़ करना और ये करना वो करना, जो भी काम होते हैं वो 3 दिन शदीद मतलब काम में गुजरते हैं जिसकी वजह से शदीद जो है थकावट हो जाती है। बाज़ का रात गे तक जो है काम ख़त्म नहीं होता, नींद भी पूरी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे जी हम आ गए थे जनरेशन पे जी हम लोगों ने देख रहे थे यहाँ पे। अच्छा, जनरेशन की कुछ अब ये है कि इनकी प्राइजेस तो वही है। अब ये 12,000 का सूट है और पहले यहाँ पे जनरेशन पे हम लोग आते थे, इतने अच्छे इनके ड्रेसेस होते थे, इतने मतलब इनकी मतलब डिज़ाइनिंग अच्छी होती थी, इनकी स्टाइलिंग अच्छी होती थी, इनके प्रिंट बहुत अच्छे होते थे। मैं जनरेशन की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ आते हैं, मैं देखने ज़रूर आती हूँ, लेकिन कोई भी ड्रेस जो है इनका मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मतलब पता नहीं क्या हो गया है। पहले बहुत अच्छे इनके ड्रेसेस थे, या तो इनका कोई वो होता है ना कि जो होते हैं जीएम वगैरह चेंज होते हैं जिनके अंडर काम होता है, या तो कोई चेंज हो गया है जिसके जो है कुछ जो है डिज़ाइनिंग का टेस्ट अच्छा नहीं है, कोई प्रिंट नहीं हुई अच्छे, कुछ इस किस्म का मसला है कि जनरेशन की अब वो चीज़ें नहीं हैं जो होती थी पहले जनरेशन के। जाओ और मतलब इतने आपको मतलब मुझे ड्रेसेस इतने पसंद आते थे ना कि उनके वो मतलब उनकी जनरेशन के मैं बताऊँ आपके उनके जो स्टाइल होते थे ना सबसे डिफरेंट होते थे। उनकी मतलब फ्रॉक टाइप भी होते थे, अभी भी हैं मैक्सी टाइप अभी भी हैं, लेकिन कोई मतलब काम के नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। मैं अब सच्ची बताऊँ अब इनकी जितनी भी इनकी मतलब वैरायटी है, इंतहा की बकवास वैरायटी है, लेकिन कोई मज़ा नहीं आता। इनको चाहिए कि अपनी दोबारा जो इनका स्टैंडर्ड है उसको दोबारा से ये सेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग मैं आगे जा रही थी, मैंने कहा चलें और वगैरह। यहाँ पे और भी 1-2 शॉप्स देखी थी, लेकिन वहाँ पे फिर मैंने मोबाइल नहीं मतलब ऑन किया था। यहाँ पे मैं आई थी, एथनिक पे भी गई थी और इसके अलावा मैं फुलकारी पे भी गई थी जो कि ताना बाना होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आई थी ज़ेमी बुक पे और यहाँ पे जी काफ़ी चीज़ें मुझे देखी। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आई थी यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए क्योंकि काम कर कर के इतना ज़्यादा मैं मेंटली भी थक चुकी थी और फिज़िकली भी थक चुकी थी। तो मैंने कहा कि आज मैं जाऊँ अब बाहर और मतलब बाहर इस तरह के
मेरे तो ज़्यादातर यही होता है कि चले विंडो शॉपिंग कर ली, घूम फिर लिया, ये खा पी लिया तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बच्चों के यहाँ पे ईसा के खिलौने वगैरह लगे हुए थे। ये रिक्शे का जो मॉडल था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये जी जेट तैयारा होता है ये भी था, और ये तो खैर लड़कों की चीज़ें थी। इसके अलावा जो बच्चियों की होती हैं वो भी थी, जैसे वो डॉल्स वगैरह होती हैं वो वगैरह भी देख रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे डॉल्स वगैरह देखते देखते अपना बचपन भी याद आ गया। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, माइंड काफ़ी रिलैक्स हुआ ये चीज़ें देख के, एक छोटे बच्चों की तरह। वैसे भी मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए, हमारे घर में जो बेबी है उसकी भी बर्थडे फर्स्ट आने वाली है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें वगैरह भी मैं देख रही थी। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने और कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं मतलब वीडियो रिकॉर्ड की, बस ये मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो फिर यही देखे और उसकी मैंने वीडियो बना ली थी। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरा काम है, जो कि मेरा दूसरा मेन चैनल है ब्यूटी एंड व्लॉग्स, अच्छा उसका मैंने आपके साथ कभी जिक्र ही नहीं किया। उसका जो मेन मेरा चैनल था जिस पे मेरे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर थे, तो वो किसी जो लीगल इशू होता है उसकी वजह से वो मेरा चैनल जो है ब्लॉक हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो खैर मैंने कोशिश की लेकिन वो रिकवर नहीं हो सका, कोई मसला इस किस्म का था। तो उसके बाद मैंने तो फिर दोबारा से नया चैनल बनाया, तो जिसमें मुझे नए सिरे से दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। तो काफ़ी ये मतलब एक काम जो है यूट्यूब चैनल चलाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर तो घर के अंदर बैठ के चलाया जाए तो तब भी मेहनत है इसमें, लेकिन अगर जिस तरह का मेरा काम है विज़िट करना शॉप्स पे, डिफरेंट शॉप से, अब फिर कॉल्स आती हैं, फिर मतलब हम हर मतलब जैसा शॉप्स कीपर जिनके बिज़नेस जिन्होंने अपनी प्रमोशन करवानी होती है उनकी फिर कॉल्स वगैरह आती हैं, फिर मुझे जाना पड़ता है, ना गर्मी देखनी पड़ती है ना सर्दी देखनी पड़ती है। जो इस लाइन में हैं वो बेहतर जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल काम है। अब ये जो इतना सावन का और हब्स का मौसम है इसमें फिर मुझे जाना पड़ता है। मोती बाज़ार की आपको पता है किस तरह वो मक्का बाज़ार है, और मतलब उनकी तंग गलियाँ, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे फिर विदाउट जो है फ़ैन के वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि फ़ैन नहीं ऑन करना मतलब नहीं किया जा सकता कि उसका शोर आता है, ये होता है वो होता है। तो फिर उस गर्मी में फिर हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें फिर हमें आपको देखें कितनी गर्मी है जहाँ पे फ़ैन के बगैर इस मौसम में 1 मिनट भी गुजारा नहीं होता। तो उस पर फिर पसीने बह रहे होते हैं, मेरा भी बह रहा होता है, और जो वीडियो जिनकी बन रही होती है उन बेचारों का भी होता है। तो जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड होती है तो फिर वो भी शुक्र करते हैं और मैं भी शुक्र करती हूँ, फ़ौरन फ़ैन ऑन होता है, फिर ठंडा पानी पीते हैं, इसका मतलब करके वो जो है काम वगैरह होता है। तो इस मतलब इन चीज़ों की वजह से मैं ना काफ़ी मतलब थक चुकी थी, तो फिर मैं इस वजह से यहाँ पे आई थी विंडो शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे आने के बाद मतलब काफ़ी मैं रिलैक्स हो गई थी। अच्छा ये है जी चेन, इसको जो ग्लासेस वगैरह के साथ लगाते हैं, तो ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन जी मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा जी ये वाली चेन जो है उसके लिए होती है, मास्क के लिए होती है। तो उस वक्त फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा मैंने क्या करना है मास्क के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं गई तो फिर मैं लेकर आई थी ग्लासेस के, तो अच्छी लगती है, और वैसे भी आई साइड वीक है तो वही ग्लासेस उतारनी पड़ती है, कभी रखनी पड़ती है, बाज़ औक़ात ऐसी जगह रख लेते हैं भूल जाते हैं। तो इसका सिलसिला चलता रहता है, जो भी ग्लासेस पहनते हैं उनके साथ तो ये तमाशे चलते ही रहते हैं, बाज़ औक़ात पता ही नहीं होता। अब रात को मैं जब अपने सो रही होती हूँ तो अगर जब मैंने सोना होता है मैं यूज़ कर रही होती हूँ, जब मुझे सोना होता है तो फिर मैं ग्लासेस को बॉक्स साथ रखा होता है उसमें डाल के सोती हूँ। बाज़ का नहीं भी याद रहता, लेकिन मुझे बस फिर नींद में भी टेंशन रहती कि ये ना कि ये मेरी मतलब टूट जाए या इस तरह हो जाए सोते हुए, तो बड़े इस तरह टेंशन होती है। तो उस हिसाब से फिर मैंने वो वाली चेन ले ली थी जी। इसके बाद अब हम आ गए थे ये गुल अहमद आइडियाज़ या यहाँ पे फिर हम ऊपर आए थे, तो यहाँ पे देखने थे जी शूज़ वगैरह, लेकिन कोई इतनी अच्छी ख़ास वैरायटी नहीं थी, तो ड्रेसेस तो मैं इनके लेती नहीं हूँ। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे सफ़ायर पे, और सफ़ायर पे जी इनके जो मेकअप की वही कलेक्शन थी, तो मैंने कहा चले देख लेते हैं इनके लिपस्टिक्स वगैरह।
कि क्योंकि मैं यहाँ पे वैसे भी आपको पता है विंडो शॉपिंग के लिए आई थी और टाइम स्पेंड कर रही थी। तो इनके पास वही कलेक्शन है, आपको पता है कि ब्रांड्स की जो है मेकअप की कलेक्शन वही होती है, कोई इसमें न्यू चीज़ होती ही नहीं। अच्छा, इनकी ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली मैंने ली भी है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीमी है। तो इसकी इनमें से मैंने 2 शेड लिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनकी मैं बाकी भी जो है लूँगी लिपस्टिक। बस इनकी जो है सेल का इंतज़ार हो रहा है। आपको पता है कि सेफायर की जब 50% ऑफ सेल लगती है तो उसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं। बस थोड़े दिनों का इंतज़ार है, तो जैसे इनकी सेल लगेगी तो फिर यहाँ से फिर मैं ड्रेसेस भी लूँगी और इसके अलावा मेकअप वगैरह की कोई भी मतलब जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे मुझे पसंद आई मैं ले लूँगी। क्योंकि इनकी जो है अब जो विंटर में इनकी जो सेल थी वो मैंने उसका जो है व्लॉग भी अपलोड किया था। तो शदीद बारिश थी और आपको पता है विंटर भी थी, तो उसमें भी इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी और जब उन्होंने अपना डोर ओपन किया था तो इतनी मुश्किलों से हम लोग अंदर हुए थे, यहाँ तक कि मैं तो गिरने लगी थी, बल्कि एक वहाँ पे एक आंटी थी वो गिर भी गई थी। तो मतलब इस बार भी हमें थोड़ा सा और जल्दी जाना पड़ेगा। तो इसका इंतज़ार है कि बस इनकी सेफायर की जो है सेल लगे तो यहाँ से फिर अपनी पसंद की चीज़ें लें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसके अलावा सना सफीनास की जो हैं ड्रेसेस वो आजकल मेरे फेवरेट हैं, और इसके अलावा सेफायर के सना सफीनास के प्रिंट अच्छे मुझे लगते हैं, और सेफायर का जो है इनका जो लॉन होती है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा केसरिया की लॉन भी मुझे बहुत पसंद है कि उसमें बॉडी शेप बहुत अच्छी आती है, बहुत मतलब उनकी जो लॉन है थोड़ी थिक होती है, और मतलब जिनके मैं तो खैर ठीक हूँ इतनी मतलब नहीं, जिनकी बॉडी हैवी है वो उनके लिए मतलब केसरिया की लॉन उनके लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जब घर से निकले थे तो हम लोगों ने लंच नहीं किया था, तो यहाँ पे हमें लगी थी भूख, तो यहाँ पे लिया था पराठा रोल, लेकिन कोई इतना मज़े का नहीं था, लेकिन भूख लगी थी खा लिया, तो साथ ले लिया था मैंगो मिल्क शेक। उसके बाद हम लोग मैंने कहा चले थोड़ा सा और घूम लेते हैं, तो यहाँ पे हम आए थे स्टाइलो पे ये वाले जो हैं मुझे चप्पल बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर मैंने पहने दो तीन बार, फिर मैंने कहा ले लेती, क्योंकि इनकी प्राइस भी 2200 थी, ज़्यादा मतलब नहीं महंगे थे, 3-4 हज़ार के। तो लेकिन जब मैं चल के देखा तो मुझे कंफर्टेबल मेरे पाँव के हिसाब से मुझे नहीं लगे, तो इस वजह से फिर मैंने इनको छोड़ दिया और फिर मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद थोड़ा सा और भी 1-2 शॉप्स देखी थी जिन पे फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, और यहाँ पे फिर मतलब जिस वक्त हम आए थे तो उस वक्त बादलों का मौसम था, शायद बारिश भी हो थी, और इस वक्त देखे धूप निकली हुई है। तो अब ये हम जा रही हैं घर, और बस इतना ही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।